बरकत सारी। ओके, तो आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मैं आपको 9 वरदानों के बारे में बता रहा हूं और मैंने आपको 9 वरदानों को 3 अलग अलग भाग में बताया है। पहला भाग है गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, जिसमें आता है रहस्यों को खोलने का वरदान बोलते हैं इनको, जिसमें आता है ज्ञान, प्रज्ञा का शब्द, ज्ञान का शब्द और आत्माओं को परखना। मैंने वो तीनों के बारे में आपको बताया। और फिर गिफ्ट ऑफ इंस्पिरेशन पर हम हैं, जिसमें से मैंने आपको भविष्यवाणी के बारे में यानी प्रेरणा देने वाले वरदान के बारे में बताया। भविष्यवाणी के बारे में आपको बताया है कि भविष्यवाणी क्या करती है, और अन्य भाषा के बारे में आपको लगभग मैंने बताया है। और आज मैं अन्य भाषा की व्याख्या का जो वरदान है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो कहीं जाना मत, प्रभु के वचन को सुनना। हाँ, क्यों ऐसा कहता हूं मैं, प्रभु के वचन को सुनना? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला ऐसा होता है कि अपना घर, उसके घर की नींव को वो चट्टान पर डाल रहा होता है। अगर किसी को वचन सुनने की आदत नहीं है, केवल जब प्रार्थना हो तो चले आएं और अपना नाम लिख दें, तो आपने क्या किया? आपने घर चट्टान पे नहीं बनाया है, गड़बड़ है। इसलिए वचन सुनने के लिए, वचन यीशु ने जब तक सुनाया नहीं तब तक किसी रोगी को चंगा किया नहीं है यीशु ने बाइबल में। इसलिए वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसलिए वचन सुनिएगा। तो भविष्यवाणी का वरदान बता दिया मैंने। अन्य भाषा का वरदान कल मैं बता रहा था। आज अन्य भाषा की व्याख्या के बारे में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, अन्य भाषा की व्याख्या के बारे में अगर आप कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 14 में जाएंगे तो वहां पर पौलुस इस बात पर बल देता है, जोर देता है कि अन्य भाषा बोलने वाला प्रार्थना करे कि उसको व्याख्या करने का भी वरदान मिले। ये लिखा है पहला कुरिन्थी 14:13 में, 14:13 में, कि अपरिचित भाषा बोलने वाला यानी अन्य भाषा बोलने वाला प्रार्थना करे जिससे उसको व्याख्या करने का वरदान भी मिल जाए। ठीक है, अब ये जो अन्य भाषा की व्याख्या का वरदान है ना, ये वैसे ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इम्पोर्टेंस इस अन्य भाषा के वरदान, ये व्याख्या करने के वरदान का है, जितना इम्पोर्टेंस अन्य भाषा के बोलने के वरदान का है। ठीक है, तो अन्य भाषा के बोलने का वरदान अलग है और अन्य भाषा को व्याख्या करने का वरदान अलग है। दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और पौलुस 14वें अध्याय में अन्य भाषा बोलने वाले से कहता है कि अगर तुम अन्य भाषा बोलते हो तो इसकी व्याख्या करने का भी वरदान मांगो। मैंने आपको बताया है कि अन्य भाषा जब हम बोलते हैं तो हम एक तो हम भाषा बोल रहे होते हैं जो लोगों को समझ में आ सकती है, यानी उनके नेटिव लैंग्वेज आपके मुंह से निकल सकती है, उनकी भाषा आपके मुंह से निकल सकती है। मैंने उसका उदाहरण आपको दिया है। और एक जो अन्य भाषा हम बोलते हैं वो होती है जो समझ में नहीं आती है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और एक अन्य भाषा है जिसकी व्याख्या करने का वरदान आपको मांगना चाहिए, जिसकी व्याख्या हो सकती है। एक अन्य भाषा ऐसी है। ये कहाँ कहाँ लिखा है मैंने आपको बताया है, और अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक बार ऐसे दोहरा देता हूँ हल्के से, है ना। देखिए, जो भाषा कोई नहीं समझता है उसके बारे में पहला कुरिन्थी अध्याय 14:2 में लिखा हुआ है। जो कोई नहीं समझता है उसके बारे में यहाँ लिखा है, जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है, उसे कोई नहीं समझता है। वो आत्मा से प्रेरित होकर रहस्यमय बातें करता है, तो इसको कोई नहीं समझता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसको कोई नहीं समझता।
क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो ये जो अन्य भाषा है, इसको कोई नहीं समझता है। कोई नहीं समझता है। कोई नहीं मतलब कोई मनुष्य नहीं समझता है, कोई स्वर्गदूत नहीं समझता है। धरती और आसमान में कोई इस भाषा को, जो आपके अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा उतरती है प्रार्थना के दौरान, इसे कोई नहीं समझता, यानी इसकी व्याख्या भी नहीं हो सकती है। व्याख्या करने के वरदान के बावजूद भी इस वाली भाषा की व्याख्या नहीं हो सकती है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। क्योंकि अगर आप 13वां वाक्य पढ़ो इसका, तो पौलुस जहां एक तरफ ये कहता है कि अन्य भाषा जो बोलता है वो मनुष्यों से नहीं बोलता है, बल्कि वो ईश्वर से बोलता है, उसे कोई नहीं समझता है। जब पौलुस ये कह रहा है कि उसे कोई नहीं समझता है, तो 13वें वाक्य में उसको समझने के लिए, उसकी व्याख्या के लिए वरदान मांगो क्यों कह रहा है? इसका मतलब देखो, जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि भाषाएं ना कि भाषा। ठीक है। 6वां वचन कहता है, भाइयों मान लीजिए कि मैं आप लोगों के यहाँ भाषाएं बोलने आऊं। ओके। अब आप 18वां वचन इसका पढ़ोगे जब, तो वो कहता है, ईश्वर को धन्यवाद, मुझे आप सबों से अधिक भाषाएं बोलने का वरदान मिला है। वो ग्रीक और वो हिब्रू और वो लैटिन भाषा की बात नहीं कर रहा है। वो भाषाएं जब कहता है तो वो 3 बात कह रहा है कि एक जो समझ में आती है, एक जो समझ में नहीं आती है, एक जिसकी व्याख्या हो सकती है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। वो कहता है भाषाएं बोलने का वरदान मिला है। तो ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाएं, ये कहता है भाषाएं, ये पहले प्रकार की भाषा जिसके बारे में वो बता रहा है, ईश्वर, मनुष्य जो बोलता है वो ईश्वर से बोलता है। ईश्वर और उसके बीच में चल रही होती है वो भाषा, और उस भाषा से एडिफिकेशन हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है, चार्जिंग हो रही होती है, आपकी आत्मा की शुद्धता हो रही होती है, आपके आत्मा की सफाई हो रही होती है, करेक्शन हो रहा होता है। आप नहीं जानते हो, आप रहस्य बोल रहे हो। यू आर डिक्लेयरिंग मिस्ट्रीज, रहस्य आप बोल रहे होते हो जब आप अन्य भाषा में बोल रहे होते हो। ओके, तो ये वो भाषा नहीं है जिसकी व्याख्या हो सकती है। दूसरी जिसकी व्याख्या हो सकती है, वो भाषा के बारे में पौलुस 1 कुरिन्थी 14:13 में लिखता है कि इस भाषा की व्याख्या हो सकती है, इसलिए इसको भी हम बोलते हैं। अन्य भाषा ये भी है, इसको भी जब हम बोलते हैं तो ये हमें पता नहीं होता है। तो ये जो भाषा है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। इसकी व्याख्या करने पे ये पता चलता है कि ये क्या है, प्रभु ने क्या बोला। ओके, तीसरा जो प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में दिखाई देता है, तीसरी भाषा जो सारे लोग समझ पा रहे थे, सब लोगों को समझ में आ रहा था। वहां पर जब अन्य भाषा प्रेरितों के ऊपर उतरी थी तो सब लोगों को समझ में आ रहा था कि ये लोग जो है ईश्वर के महान महान कार्यों का बखान कर रहे हैं, और सब अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे। सब जगह से आए हुए लोग वहां सुन रहे थे। ओके, ये बात साफ हो गई कि अन्य भाषा 3 प्रकार की है। एक जो समझ में नहीं आती है, वो आपके और ईश्वर के बीच में चलती है, समझ में नहीं आएगी, व्याख्या का वरदान भी उसको समझने की शक्ति आपको नहीं देगा। एक जो समझ में आती है, जो नॉर्मल लैंग्वेज है, आप सडनली आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है, सडनली जरूरत पड़ेगी तो तुरंत पवित्र आत्मा आपको वो वरदान देगा। अगर आप आत्मा में हैं और आप इंग्लिश में बोल पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे, ऐसा हुआ है कई बार, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ओके, और तीसरा है जिसकी व्याख्या हो सकती है। तीसरा है जिसकी व्याख्या हो सकती है। अब आप ध्यान से सुनना, ये जो व्याख्या कह रहा हूं ना मैं, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, है ना, व्याख्या।
ये जो व्याख्या है इसका जो दूसरा दूसरा मैं नाम बोलूं तो हम बोलते हैं अर्थ बताना, समझाना, निरूपण करना, स्पष्ट करना। क्या क्या? व्याख्या माने अर्थ बताना, समझाना, निरूपण करना, स्पष्ट करना। ओके। और आप आश्चर्य करोगे कि व्याख्या माने इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग एक ही है। ठीक है, यानी जो व्याख्या है ना, मतलब व्याख्या करने का मतलब यह है किसी छिपी हुई चीज को जान करके बताना, उसको बोलते हैं व्याख्या, यानी अनुवाद करना, समझाना। ठीक है, और इसलिए व्याख्या और समझदारी जो है, समझाना, समझदारी, समझाना, ये एक ही है। ओके, ये एक ही है। और इसलिए जब आप कहते हो व्याख्या तो आप कह रहे हो समझाओ हमें, इसकी व्याख्या करो, तो आप कह रहे हो समझाओ। व्याख्या करना यानी समझाना, व्याख्या करना यानी अर्थ बताना, व्याख्या करना यानी निरूपण करना, व्याख्या करना यानी स्पष्ट करो, इस बात को स्पष्ट करो, मैं समझा नहीं, इस बात को स्पष्ट करो। व्याख्या करना, निरूपण करना, पर्दा हटाना, बात साफ साफ कहना, इसको कहते हैं हम इंटरप्रिटेशन। और ये जो इंटरप्रिटेशन, ये जो व्याख्या है ना, नए विधान में शब्द व्याख्या, पुराने विधान में अंडरस्टैंडिंग था, अंडरस्टैंडिंग था। और आपको बताऊं, इसका मतलब ये होता है इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, टू एक्सप्लेन समथिंग, है ना, कुछ समझाओ, एक्सप्लेन करो, विस्तार पूर्वक बताना, यही मतलब है व्याख्या के वरदान का। ओके, यही मतलब है व्याख्या के वरदान का। तो जो व्याख्या और समझ एक है, इसका एक रेफरेंस है नए विधान में, और बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। मैं आपको एक बताता हूं। प्रेरित चरित अध्याय 8 वचन 26 से 31 में आप पढ़ोगे। प्रेरित चरित, एक्ट्स, प्रेरितों का काम भी बोलते हैं उसको। प्रेरित चरित अध्याय 8 और उसके वचन 26 से यहां लिखा यह है, खोजे का बपतिस्मा, खोजे का बपतिस्मा। यहां लिखा है खोजे का बपतिस्मा। और यहां पे जो मुख्य बात है वो क्या है, मैं वो बताता हूं आपको। प्रेरित चरित अध्याय 8, मैं दूसरा भी अनुवाद निकाल के रख लेता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। लिखा है, ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए, यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उस समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथोपिया की महारानी कंदाके का उच्चाधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? इसका मतलब यह है, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपके लिए ये स्पष्ट है? क्या इसका निरूपण आपके लिए हो रहा है? क्या ये साफ साफ आपको समझ में आ रहा है? क्या ये स्पष्ट है आपके लिए? यही मतलब है। क्या इसकी व्याख्या आपके लिए स्वतः हो रही है जब आप पढ़ रहे हो? तो यही मतलब है। उसने पूछा, क्या आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो क्या कहता है वो? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? इसका मतलब क्या है? दूसरे शब्दों में, जब तक कोई इसकी व्याख्या ना करे तब तक मैं कैसे समझूं? जब तक कोई इसकी व्याख्या करके इसका अर्थ ना बताए तब तक मैं कैसे समझूं? कोई व्याख्या करे, कोई इंटरप्रिटेशन करे, कोई इंटरप्रेट करे, कोई अनुवाद करे, हैं, तो मैं तभी तो समझूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बिना समझे ही पढ़े चला जा रहा हूं। ओके, अब देखो क्या होता है। यहां पर लिखा है
कि वो कहता है कि जब तक कोई व्याख्या ना करे, यानी जब तक कि कोई समझाए ना, तो वो उसने कहा तू मेरे पास आके बैठ जा, तो वो उसके रथ में बैठ गया। वो जो था वो खोजा था, है ना, खोजा, वो महारानी के दरबार में बहुत बड़ा व्यक्ति, मतलब खोजा था, यूनक। ओके, तो इसके पास बैठ के वो उसको समझाता है, और देखो क्या लिखा है, उसने उत्तर दिया जब तक कोई मुझे ना समझाए तब तक मैं कैसे समझूं। उसने फिलिप से कहा, फिलिप से निवेदन किया कि वो चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वो धर्म ग्रंथ का ये प्रसंग पढ़ रहा था। वो मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा, न्याय नहीं किया गया उसके साथ। उसकी वंशावली की चर्चा कौन करेगा? उसका जीवन पृथ्वी से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में ये कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? ठीक है, आप मुझे समझाइए, ये बताइए, इसका अर्थ मुझे बताओ, इसकी व्याख्या मुझे करो। क्या वो हिंदी नहीं जानता था? वो सॉरी, क्या वो जिस लैंग्वेज में वो पढ़ रहा था, है ना, ग्रीक या इब्रानी जो भी था, इब्रानी, तो क्या वो जानता नहीं था लैंग्वेज तो जानता था, लेकिन उसकी व्याख्या अभी तक उसको उसके पास नहीं थी। तो ये व्याख्या करने का वरदान किसके अंदर था? फिलिप के अंदर था। तो फिलिप ने उस वचन की व्याख्या करके उसको समझाया। तो इससे स्पष्ट है, ना केवल व्याख्या करने का वरदान अन्य भाषा की व्याख्या करेगा, बल्कि वचन की भी व्याख्या करेगा। अगर ये अन्य भाषा की व्याख्या का वरदान आपके अंदर है, आप इसे पा जाओ, तो आपको परमेश्वर के वचन में छिपे हुए भेद आसानी से समझ में आएंगे, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, एक रेवलेशन मिलेगा, एक सफाई आएगी, एक बात सही से समझ में आएगी, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, वचन स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, पर्दा पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि पर्दा उठ जाएगा। यही मतलब है अन्य भाषा की व्याख्या के वरदान का। अन्य भाषा, बाइबल कहती है 1 कुरिन्थी 14:13 में कि अन्य भाषा बोलने वाला प्रार्थना करे कि उसको व्याख्या का वरदान मिले। अगर अन्य भाषा बोलने वाला, अन्य भाषा आप वहां से हटा दो, उसकी जगह आप रख दो वचन पढ़ने वाला प्रार्थना करे कि उसको व्याख्या का वरदान मिले, तो क्या गलत होगा? हेलो, गलत होगा? मैं अपने साथियों से पूछता हूं, नहीं होगा गलत। अगर अन्य भाषा की व्याख्या हो सकती है, तो ये व्याख्या का वरदान है, गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स ऑफ द वर्ड। तो गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी अनुवाद करने वाला वरदान, जो सब कुछ का अनुवाद कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जिसका अनुवाद नहीं होगा। और ये गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये भाषाओं की व्याख्या करने वाला वरदान, ना केवल अन्य भाषा जो समझ में नहीं आती है की व्याख्या करता है, बल्कि वचन की जो समझ में नहीं आता है उसकी भी व्याख्या करता है। इसलिए बहुत सारे सुसमाचार प्रचारक जो वचन सुनाते हैं, लेकिन उनको सुनने वाले उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन जिसके अंदर व्याख्या करने का वरदान मौजूद है, वो भी उसी वचन को लेके आता है और सुनाता है, और जब वो व्याख्या पेश करता है, जो वो छिपे हुए भेद वचन में से निकाल करके सुनाता है, तब लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसका मतलब उसके अंदर व्याख्या का वरदान है, नहीं तो कौन समझ सकता है प्रभु के वचन में छिपी हुई बात, रेवलेशन। इसका मतलब ये हुआ अन्य भाषा की व्याख्या का, ये व्याख्या का जो वरदान है ना, ये रेवलेशन को बाहर लाता है, प्रकाशन बाहर लाता है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। तो ये जो गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है, इसको हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी, और गिफ्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये एक ही है। पुराने विधान में अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत कुछ, समझदारी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मैं बताऊंगा बाद में, है ना। दूसरी बात, तो व्याख्या का जो वरदान है क्या करता है? एक तो व्याख्या का वरदान अन्य भाषा की व्याख्या करता है। व्याख्या का वरदान जो है
दूसरा काम करता है, वचन की भी व्याख्या करता है, वचन का अर्थ भी समझने में आपकी मदद करेगा। ये वरदान यदि आपके अंदर है, और व्याख्या का वरदान जो है ये किसी को भी विश्वास में खींच सकता है अगर आपके अंदर है तो। अगर अन्य भाषा की व्याख्या का वरदान ना, तो ये वरदान दूसरों को विश्वास में खींच सकता है। कैसे? देख लो खोजे को, क्या हुआ इसके साथ। उसने नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ा, उसको समझ में नहीं आया, फिलिप के पास व्याख्या का वरदान था, उसने उसको प्रचार किया और उसके आधार पर उसने यीशु मसीह का सुसमाचार पेश किया। रथ चलता गया, चलते चलते क्या हुआ कि फिलिप ने धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। यात्रा करते करते वो एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मे में क्या बाधा है? उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे। फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा के ले गया। देखो, ये विश्वास कर लिया इस खोजे ने, इसने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह प्रभु है। देखो, ये करता है अन्य भाषा की व्याख्या का वरदान। अगर फिलिप को नहीं होता तो फिलिप भी तो उसी खोजे के समान होता, उसको समझा ही नहीं पाता। सब कोई नहीं कर सकते, सब कोई क्यों ना वचन जो है समझने लग जाए और समझाने लग जाए। ठीक है, ओके, मैं आगे बढ़ता हूं, आपको आगे की बातें बताता हूं। ये वरदान जो है ना केवल भाषा की व्याख्या करता है, ना केवल वचन की व्याख्या करता है, बल्कि ना केवल विश्वास में किसी को खींचता है, बल्कि ये वरदान अन्य भाषा की व्याख्या का वरदान स्वप्न का अर्थ भी व्याख्यान करता है, स्वप्न के अर्थ की भी व्याख्या करता है, स्वप्न को भी जो है स्पष्ट करता है ये वरदान यदि आपके अंदर है तो। मैं आपको उदाहरण देता हूं। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 4 वचन 1 से 4, ये कैथलिक बाइबल है, और जो दूसरी बाइबल है उसमें दानियल 4:4 से 7 है, डैनियल 4:4 to 7, और जो कैथलिक बाइबल है उसमें दानियल 4:1 से 4 है। उसमें है, इसमें क्या लिखा है? दानियल 4:4 से 7 में आप पढ़ोगे कि एक राजा नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा और स्वप्न की व्याख्या बताने वाले की खोज उसने की। उसने ढूंढा कि कोई हो जो मेरे स्वप्न का अर्थ बता सके। वो उसने स्वप्न देखा था लेकिन कोई मिला नहीं। आखिरी में दानियल 4:5 और दानियल 4:8 है। ठीक है, दोनों मैं बोल रहा हूं आयत। आखिरी में दानियल मिला, और दानियल अध्याय 4 वचन 16 से 23 में आप पढ़ोगे, और दूसरा जो अनुवाद है उसमें 4:19 से 26 इंग्लिश बाइबल में 19 to 26 में आप पढ़ोगे कि दानियल स्वप्न का अर्थ बताता है उसको, राजा को। ओके, और दानियल अध्याय 4 वचन 24 और दूसरे में 4:27 सलाह देता है कि तू इससे बच सकता है, ये जो तेरे स्वप्न का अर्थ है इससे तू बच सकता है। लेकिन राजा जो है उसके बाद आप पढ़ेंगे कि दानियल 4:28 से 30 और दानियल 4:25 से 27 में कि राजा दानियल की सलाह नहीं मानता है। राजा दानियल की सलाह नहीं मानता है। उसके स्वप्न का अर्थ जो था, उसके स्वप्न का अर्थ ऐसा था कि दानियल ने राजा को बता दिया था कि तूने जो स्वप्न देखा है ये भविष्य का स्वप्न है, तुझ पे पूरा हो सकता है, लेकिन ये स्वप्न का अर्थ पूरा होने से तू इसको टाल भी सकता है अगर तू मेरी सलाह माने तो। ओके, और मैं आपको जो है इसकी एक एक बात पढ़ के सुनाता हूं, जिससे कि आप केवल रेफरेंस में ना रह जाएं, बल्कि असल में हुआ क्या वो आपको पता चल जाए। ठीक है, सुनिएगा। मैंने कहा 4:1 से 4 में राजा एक स्वप्न देखता है, और देखो
मैं अपने निवास में सुखपूर्वक रहता था, राजभवन में फल फूल रहा था। तब मैंने एक भयावह स्वप्न देखा। शैया पर लेटे हुए मुझे डरावनी कल्पनाएं दृश्य भयभीत करने लगे। अतः मैंने बाबुल के सभी विद्वानों को उपस्थित होने की आज्ञा दी, जिससे वे स्वप्न का अर्थ बता सकें। तब जादूगर, ओझा, खलदैया, ज्योतिषी आए। मैंने अपना स्वप्न उन्हें बताया, परंतु वे उसका अर्थ नहीं बता सके। अंत में मेरे सामने आया दानियल, जिसका नाम उसने अपने देवता के अनुसार बेल्ट शशर रखा था। हाँ, और जिसमें ईश्वर की शक्ति निवास करती थी। उसको अपना स्वप्न बताने के पहले मैंने उससे कहा, जादूगरों के सरताज बेल्ट शशर, मैं जानता हूं कि तुम में ईश्वर की शक्ति निवास करती है। तुम सभी रहस्य समझते हो। तुम मेरे स्वप्न सुनो और उसका अर्थ बताओ। जब मैं शैया पर था तो मुझे यह स्वप्न दिखाई पड़ा। अब वो अपना स्वप्न बताता है कि उसको कौन सा स्वप्न दिखाई पड़ा है ना। पृथ्वी के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था। वृक्ष बढ़ता सबल होता गया। उसकी चोटी आकाश छू रही थी, पृथ्वी के छोर तक दिखाई दे रहा था। पत्तियां सुंदर थीं, प्रचुर फल थे। प्राणी उसका फल खाकर तृप्त हो जाते थे। वन के पशु उसकी छाया में विश्राम करते थे। पक्षी उसकी डालियों में निवास करते थे। सभी प्राणियों का भरण पोषण होता था। शैया पर लेटे लेटे मैंने ये दिव्य दृश्य देखे। मेरे देखते देखते एक स्वर्गिक प्राणी स्वर्ग से उतरा, चिल्ला उठा, वृक्ष काट डालो, डालियां छांट दो, पत्तियां झाड़ दो, फल बिखेर दो। नीचे से पशुओं और उसकी डालों से पक्षियों को भाग जाने दो। तना हो तो जड़ सहित रहने दो। तने पर लोहे कांसे की जंजीर बांधो। खेत की हरी घास के बीच रहने दो, वह ओस से भीग जाए। पशुओं के साथ घास का हिस्सा मिले। उसका मानव मन नष्ट हो जाए, उसे पशु का मन प्राप्त हो। 7 वर्षों तक ऐसे ही रहे। यह दंड रक्षकों ने निश्चित किया। यह पवित्र प्रहरियों का वचन है। यह इसलिए है कि जीवलोक के प्राणी जान जाएं कि मनुष्यों के राज्य पर सर्वोच्च ईश्वर का अधिकार है। जिसे वह चाहे उसे देता है, वह उसे दीन से दीन को दे सकता है। मैं नबूकदनेस्सर ने यह स्वप्न देखा। बेल्शस्सर यानी दानियल, अब तुम इसका अर्थ बताओ। मेरे राज्य के सभी विद्वानों में एक भी मुझे इसका अर्थ नहीं बता सका, किंतु तुम में ईश्वर की शक्ति निवास करती है। तुम उसे बताने में समर्थ हो। ओके, अब सुनो, दानियल स्वप्न का अर्थ बताता है। और वो जो स्वप्न का अर्थ था ना, वो अच्छा नहीं था। दानियल स्वप्न का अर्थ इसलिए बता पाया क्योंकि उसके अंदर गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन था। ओके, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है मैं बताता हूं आपको। गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन केवल एक ही चीज तक सीमित नहीं है कि इंटरप्रिटेशन देगा। गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन कि एक अर्थ बताएगा। व्याख्या का वरदान, केवल व्याख्या करेगा और बस खत्म, ऐसा नहीं है ये अर्थ बताने वाला वरदान। आप सुनो क्या होता है। वो अर्थ बता देता है सारा। और 24वें वाक्य में, है ना, 24वें वाक्य में दूसरे में 27वां वाक्य है। वो अर्थ बताता है, कहता है, परामर्श देता है, राजा आप मेरा परामर्श स्वीकार करें। आप सदाचार के द्वारा पापों से मुक्ति पा जाइए। दया धर्म के द्वारा कुकर्म का प्रायश्चित कीजिए, तभी आपके अच्छे दिन लौटेंगे। एक तरह से वो कह रहा था, परमेश्वर की तरफ लौटो, परमेश्वर की तरफ लौट जाओ। वो दानियल उसको बता रहा था कि ये जो स्वप्न का अर्थ है ये सही नहीं है, शुभ नहीं है, अशुभ है। ये तुझ पे पूरा होगा। जिस समय दानियल उससे बोल रहा था, ये कब बोल रहा था मालूम है? इस स्वप्न के राजा के जीवन में पूरा होने के 12 महीने पहले, ठीक 1 साल पहले हमारे हिसाब से, 12 महीने पहले दानियल राजा को उसके 12 महीने बाद इस स्वप्न के घटित होने से पहले की बात बता रहा है इसको। और वो कहता है, यू कैन कैंसिल इट। तू अगर अपने गुनाहों और पापों से फिरे और माफी मांगे और जो तेरे अंदर बातें पाई गई हैं उसको तू छोड़े, तो ये जो तेरे ऊपर होना है ये नहीं होगा। ओके, और
दानियल जब इसको बता देता है तो राजा नहीं मानता है, राजा नहीं मानता है। मैं बताता हूं क्या हुआ। अगला वचन कहता है, राजा नबूकदनेस्सर पर यह सब बीती। 12 महीने बाद राजा बाबुल में राजमहल की छत पर टहलते ही बोल उठा, कितना विशाल है यह बाबुल, जिसे मैंने अपनी अपार शक्ति से अपनी राजधानी बनाया है, जिससे वह मेरा ऐश्वर्य बढ़ाए। राजा के ये शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि स्वर्ग से ये वाणी सुनाई पड़ी, नबूकदनेस्सर, तुम्हारे लिए संदेश है, तुम्हारे हाथ से राज्य छिन गया है। तुम मानव समाज से बहिष्कृत होकर पशुओं के बीच रहोगे, तुम बैल की तरह घास खाओगे। तुम जब तक समझोगे कि मनुष्यों के राज्यों पर सर्वोच्च ईश्वर का अधिकार है, वह जिसे चाहे उसे दे सकता है, तब तक 7 वर्ष बीत जाएंगे। यह वचन तुरंत ही नबूकदनेस्सर में पूरा हो गया। वह मानव समाज से बहिष्कृत हो गया और बैल की तरह घास खाने लगा। वह ओस से भीगा रहता था, उसके रोएं बकरे के बाल की तरह लंबे और नाखून पक्षी के चंगुलों की तरह बड़े बड़े हो गए थे। सुना आपने? 1 साल पहले 7 साल की मुसीबत जो इसके ऊपर आने वाली थी, बचने के लिए परमेश्वर ने दानियल के माध्यम से इसको बताया और राजा को स्वप्न दिया परमेश्वर ने कि राजा सुधर जाए, और दानियल ने उस स्वप्न का अर्थ बताया, अर्थ बताने वाले वरदान के माध्यम से। लेकिन 7 साल तक जो भोगने वाला था, ये जो मुसीबत इसके ऊपर आने वाली थी, उसको 1 महीने पहले ही वो आगाह करता है, परमेश्वर बताता है उसको, लेकिन वो मानता नहीं है। और नतीजा क्या होता हम जानते हैं। नतीजा क्या होता है कि ये जो है नहीं मानता है और घमंड कर बैठता है और ये पशु बन जाता है। पशु, सचमुच का पशु। खेत की घास खाया इसने 7 साल, नाखून लंबे लंबे हो गए, पशु के जैसा हो गया। मन जो इंसानों का मन था वो गायब हो गया, पशु जैसा मन हो गया इसके अंदर, ऐसा हो गया था। ओके, अब आप कहोगे इसमें क्या बात है। अब अन्य भाषा के व्याख्या का जो वरदान है, यानी गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, ओके, इसका इस वरदान की क्षमता केवल व्याख्या बताने तक नहीं है, बल्कि ये जो वरदान है इसने क्या करा सुनिए। व्याख्या के वरदान के द्वारा भविष्यवाणी का पता चला। व्याख्या भविष्यवाणी लेके आती है। भविष्यवाणी, जब कोई अन्य भाषा बोल रहा होता है और अगर उसकी व्याख्या की जाए तो वो उसकी व्याख्या में भविष्यवाणी जरूर मिलेगी, भविष्यवाणी जरूर मिलेगी। ओके, दूसरा, व्याख्या हमेशा बचाव लेकर के आती है। अब मैं आपको बताऊं, भविष्यवाणी की भी व्याख्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है कई बार कि प्रभु के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, लेकिन लोगों ने उसे समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि कोई व्याख्या करने वाला नहीं था। तो आप देखो, व्याख्या का वरदान इधर से भी और उधर से भी भविष्यवाणी को सपोर्ट करता है। पता नहीं समझ में आ रहा है आपको या नहीं समझ में आ रहा है। भविष्य व्याख्या करने का वरदान केवल भाषा की व्याख्या करने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्याख्या करने का वरदान जो है भविष्यवाणी को लेके आता है, और व्याख्या करने का वरदान बचाव लेके आता है। दानियल में व्याख्या करने का वरदान था, इसलिए 1 साल बाद है, मैं शायद 1 महीना बोल रहा था, 1 साल के बाद होने वाली प्रॉब्लम जो 7 साल तक राजा के ऊपर रहती उसके बारे में इस व्यक्ति दानियल के अंदर जो व्याख्या का वरदान था, उसकी वजह से वो भविष्य की बातें बता पाता है, स्वप्न का अर्थ बता पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि कोई भी व्यक्ति राजा के स्वप्न का अर्थ नहीं बता पा रहा था एक्सेप्ट दानियल राजा के स्वप्न का अर्थ बता पाता है। अर्थ इसलिए क्योंकि उसके अंदर वरदान था। तो ये व्याख्या करने का वरदान उसको किधर लीड करता है मालूम है? भविष्यवाणी।
और उसके बाद किधर लीड करता है यही व्याख्या करने का वरदान? बचाओ। उसको वो परामर्श देता है, सलाह देता है, राजा देख ऐसा ऐसा कर ले, प्रभु की ओर लौट आ, तू बच जाएगा। तो अगर ये भविष्य, ये व्याख्या करने का वरदान आपके अंदर है, यू आर नॉट लेस देन अ प्रॉफिट। भविष्यवाणी का वरदान यदि आपके अंदर है तो आप भविष्यवक्ता से कम नहीं हो। भविष्यवाणी का वरदान यदि आपके अंदर है, आप सुसमाचार आसानी से समझ पाओगे। भविष्यवाणी का वरदान यदि आपके अंदर है, आप वचन की व्याख्या कर पाओगे, समझा पाओगे। कई लोग कहते हैं हम, मैं समझा नहीं पाता हूं किसी को साल्वेशन मैसेज। यदि ये वरदान आपके अंदर है, आप समझा पाओगे। इतना ही नहीं, ये व्याख्या करने का वरदान यदि आपके अंदर है तो आप ढंग से और निडरता के साथ अपनी गवाही दूसरों के साथ साझा कर पाओगे, बता पाओगे कि मुझे यीशु मसीह ने ये दिया, ये दिया, ये दिया, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं। और हिम्मत से बोल पाओगे, क्योंकि गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है। ओके, तो ये व्याख्या करने का वरदान है, ये छोटा वरदान नहीं है। इसलिए आप जरा सोचो, क्यों पौलुस जो है पहला कुरिन्थी 14वें अध्याय में अन्य भाषा बोलने पे जितना बल नहीं देता, उससे ज्यादा बल, उससे ज्यादा जोर वो अन्य भाषा की व्याख्या करने पर देता है, व्याख्या के वरदान को हासिल करने पर देता है। और कहता है अगर है नहीं तो अपने आप गुप्त रूप से बोलो, पब्लिक में मत बोलो। यानी जरूर ये व्याख्या करने का वरदान कोई छोटा और मामूली वरदान नहीं है। ये प्रभु के लोगों के पास, भविष्यवक्ताओं के पास, सबों के पास था। यदि अन्य भाषा का वरदान आपके अंदर है तो आप वचन की व्याख्या कर पाएंगे, स्वप्न की व्याख्या कर पाएंगे, किसी को विश्वास में खींच पाएंगे। ओके, मैं आपको फिर से एक दूसरी एक बात बताता हूं। दानियल के अध्याय 5 में वाक्य 1 से 4 तक आपको पढ़ने को मिलेगा। बेलशस्सर, जो नबूकदनेस्सर का बेटा था, बेलशस्सर। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो आपके लिए नाम नए होंगे, मेरे लिए नहीं है। बेलशस्सर नाम का ये जो व्यक्ति था, ये नबूकदनेस्सर का बेटा था। और ये ना पाप कर रहा था। क्या कर रहा था? हम पढ़ सकते हैं कि ये जो है शराब पी रहा था और जो है अपनी उपपत्नियों के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा था और रंगरलियां मना रहा था और ईंट पत्थर और पीतल लोहे लकड़ी के देवताओं की प्रशंसा कर रहा था। उसी समय क्या हुआ कि एक मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी और वो पुती हुई दीवार पर कुछ लिखने लगी। और जब ऐसा हुआ, लिख कर के वो चली गई, गायब हो गई, तो उसका रंग उड़ गया, बहुत घबरा गया, उसके पैर कांपने लगे और घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। जब बाइबल इतना स्पष्ट करती है ना, तो आपको समझना चाहिए कि ये सच में ऐसा ही हुआ था। घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। इतना डर इसको लगा, वो उंगली जब आई, उसने दीवार पे लिखा तो ये डर गया और इसका शराब का नशा उतर गया। सारा राग रंगरलिया और सारी उपपत्नियों को भगा दिया इसने। डर गया, ये भयभीत हो गया। ओके, और उसके बाद वो क्या होता है, तब उसने भी अपने बाप की तरह किया। तांत्रिकों को, खलदैयों को, ज्योतिषियों को बुला लिया, जोर से चिल्ला उठा। बाबुल के विद्वानों को संबोधित करते हुए उसने कहा, जो ये लेख पढ़ देगा मैं उसका अर्थ बता सकेगा, मैं उसे राजसी वस्त्रों से सम्मानित करूंगा, गले में सोने का हार पहनाऊंगा और राज्य में 3रा स्थान प्रदान करूंगा। तब राज्य के सभी विद्वान उपस्थित हुए, किंतु वे ना तो लेख पढ़ सके ना उसका अर्थ बता सके। इस पर राजा बेलशस्सर अधिक घबरा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसका सामंत भी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। कहने का मतलब खत्म हो गया। उसकी शक्ति जाती रही। जब वो लेख कोई नहीं पढ़ पाया ना, जो लिखा था ना वो कोई नहीं पढ़ पाया, तब वो और भी घबरा गया। इतना वो तब नहीं घबराया था जब वो उंगली आकर के लिख के गई थी दीवार पे, लेकिन जब इसका अर्थ ही नहीं पता चल रहा है लेकिन लिखा हुआ है वो, तो और घबरा गया। आपको मालूम है उसके बाद क्या होता है?
राजा और सामंत आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि राजमाता भोजन कक्ष में पहुंची, बोली, महाराज चिरायु हो, आप क्यों घबरा रहे हैं? आपके चेहरे का रंग फीका क्यों पड़ गया? आपके राज्य में एक ऐसा मनुष्य है जिसमें सर्वोच्च ईश्वर का आत्मा विद्यमान है। ये जिसमें सर्वोच्च ईश्वर का आत्मा विद्यमान है। आपके पिता के समय वह अपनी प्रखर बुद्धि और देवताओं जैसी विवेक शक्ति के कारण प्रसिद्ध था। आपके पिता राजा नबूकदनेस्सर ने उसे जादूगरों, ओझाओं, खलदइयों, ज्योतिषों का अध्यक्ष बना दिया था। आपके पिता ने उसके दिव्य ज्ञान के कारण उसका नाम बेल्टशस्सर नाम दे दिया था। उसे विद्या, विवेक, स्वप्नों का अर्थ बताने की कला, पहेलियों को समझाने की शक्ति, समस्याओं का समाधान करने का अर्थ का सामर्थ्य प्राप्त है। दानियल को बुलाया जाए जिससे वह लेख का अर्थ बताए। जब दानियल राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उससे कहा, क्या तुम दानियल हो, यूदा के उन निर्वासितों में से एक जिन्हें राजा और मेरे पिता यूदा से ले आए थे? मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि देवताओं का आत्मा तुम में विद्यमान है। अब इसे क्या मालूम किया देवताओं का आत्मा है या ईश्वर का आत्मा है, इसलिए ऐसे बोल रहा है। और यह कि तुम अंतर ज्योति, विवेक और असाधारण प्रज्ञा से संपन्न हो। देखो विद्वान ओझा ये लेख पढ़ने और इसका अर्थ बताने के लिए मेरे सामने बुलाए गए, किंतु वे उसकी विषय वस्तु का अर्थ बताने में असफल रहे। लोगों ने तुम्हारे विषय में मुझे बताया कि तुम स्वप्नों की व्याख्या कर सकते हो, समस्याओं को सुलझा सकते हो, तुम लेख पढ़ सकते हो, इसका अर्थ समझा सकते हो, बैगनी वस्त्र पहनाऊंगा, गले में सोने का हार धारण करोगे और राज्य में तीसरा स्थान तुमको दूंगा। दानियल ने राजा से कहा, तेरा उपहार तेरे पास रख। ट्रू मैन ऑफ गॉड, तेरा उपहार तेरे पास रख। उपहार के लिए मैं कुछ नहीं करता हूं, है ना। दान देगा तो प्रचार करूंगा, ऐसा नहीं है। और अर्थ बताऊंगा, दे या मत दे, तेरी इच्छा। ओके। अब क्या होता है, देखो, वो जो है अर्थ बताता है, राजा को अर्थ बताता है। कहता है आप 22वें वचन से कहता है, आप उसके पुत्र बेलशस्सर ने यह सब जानते हुए भी अपना हृदय विनम्र नहीं बनाया। नोट करना, ठीक है। अपना हृदय विनम्र नहीं बनाया, बल्कि आपने स्वर्ग के प्रभु का विरोध किया। नंबर 2, आपने उसके मंदिर के पात्र लाने का आदेश दिया। अपने सामंतों, अपनी पत्नियों उपपत्नियों के साथ अंगूरी का पान किया, यानी शराब पी। नंबर 3। नंबर 4, आपने सोने, चांदी, लोहे, पत्थर, पीतल, लकड़ी के देवताओं की प्रशंसा की, जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं। और नंबर 5, आपने उस ईश्वर की स्तुति नहीं की जिसके हाथ में आपके प्राण और समस्त जीवन निहित है। इसलिए उसने यह हाथ भेजकर यह लेख लिखवाया। क्या लेख लिखवाया? मने मने तकेल फरसीन। ये मने मने तकेल फरसीन उस समय की किसी भी भाषा नहीं थी। मने मने तकेल अभी भी किसी भी भाषा की भाषा नहीं है। यह एक स्वर्गिक भाषा थी और इसका पता तब तक नहीं चला कि इसके अर्थ का पता तब तक नहीं चला जब तक दानियल ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, जब तक इसका अर्थ उसने नहीं बताया। दूसरी बार फिर से दानियल जो है प्रूफ करता है कि उसके अंदर अर्थ बताने का वरदान था। फिर से साबित करता है वो कहता है ये इसमें पहले तो ये भी सुन ले कि इसमें लिखा क्या है और क्यों लिखा है। वो एक बैकग्राउंड देता है कि क्यों ये हाथ आया है और क्यों लिखा है इसने। कहता है तूने अपना हृदय विनम्र नहीं बनाया, दूसरा प्रभु का विरोध किया तूने, अंगूरी का पान किया तूने, झूठे देवताओं की प्रशंसा की तूने और स्तुति नहीं की तूने। 5 बातें, 5 बातों की वजह से इसमें आया है, ये लिखा है इसने, मने मने तकेल फरसीन। अब अर्थ बताता है वो, कहता है मने, 2 बार मने मने लिखा है तो इसका मतलब है ईश्वर ने आपके राज्य के दिनों की गिनती की।
ईश्वर ने आपके राज्य के दिनों की गिनती करता है परमेश्वर। आपके राज्य के दिन की गिनती करता है। और ये जो है वन टाइम ट्रुथ नहीं है, एक ही बार हुआ था अब नहीं होगा, ऐसी वाली बात नहीं है। बाइबल में जो कुछ लिखा है वो हमारे और आपके लिए और हमें और आपको शिक्षा मिले के लिए लिखा गया है। इसलिए सावधान रहें। परमेश्वर गिनती करता है राज्य की, और राज्य की गिनती की। बाइबल कहती है उसने उसके राज्य की गिनती की। हाँ, राज्य की गिनती की, उसके राज्य के दिन गिने। तूने कैसा राज्य किया, तेरा राज्य करने का तरीका क्या था, सब कुछ गिनती में, सब कुछ। ओके, तू कैसा जी रहा था। ओके, आगे देखो। तकेल, आप तराजू पर तौले गए और आपका वजन कम पाया गया है। यानी ईश्वर ने इसको तौला, गिना और तौला। और उसके बाद बोला फरसीन, यानी आपका राज्य विभाजित कर दिया गया है। गिना, तौला और विभाजित कर दिया है। काउंट किया, वेट किया और है डिवाइड कर दिया। हाँ, तौला, गिना, काउंट किया, वेट किया, तौला और डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। ठीक है, विभाजित कर दिया। आपका राज्य विभाजित होकर मेदियों और फारिसियों को दे दिया गया है। तब बेलशस्सर की आज्ञा से दानियल पर राजसी वस्त्र पहनाए गए, गले में सोने का हार डाला गया, उसके विषय में घोषणा कराई गई, उसका पद राज्य में तीसरा होगा। उसी रात को खलदइयों के राजा बेलशस्सर की हत्या हो गई। अब आप कहोगे इसमें हमें क्या समझा रहे हो आप? मैं समझाता हूं, सुनो। जब आप अन्य भाषा के वरदान को और उसकी व्याख्या के वरदान को, दोनों को आप धारण किए हुए हो ना, तो आप समझ लेना, जब आप अन्य भाषा में बोलते हो, क्योंकि ये जो लेख था इट सेल्फ, दिस राइटिंग जो थी ना, ये अन्य भाषा में थी। और ये अन्य भाषा की जो राइटिंग थी, इसे कोई नहीं पढ़ पाया सिवाय दानियल, जिसको अन्य भाषा की व्याख्या करने का वरदान था। वही पढ़ पाया और वही उसकी व्याख्या भी कर पाया, और सही व्याख्या उसने की। तो जब व्याख्या की उसने, तो क्या निकल के आया? परमेश्वर गिनता है। और क्या निकल के आया? परमेश्वर तौलता है। और क्या निकल के आया? अगर उसकी गिनती और उसकी तौल के अनुसार आप में कोई गड़बड़ी पाई गई, तो परमेश्वर डिवाइड कर देता है, विभाजित कर देता है। विभाजित कर देता है, डिवाइड कर देता है। का तीसरा एक शब्द मैं यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, बिखेर देता है। बिखेर देता है, छितरा देता है। आप अगर इजराइलियों के इतिहास से वाकिफ नहीं है तो मैं बता दूं आपको, परमेश्वर अपनी प्रजा को गिनता, तौलता आया, और जब उनमें कमियां पाई गई तो उनको विभाजित कर दिया गया था, छितरा दिया गया था पूरी दुनिया में। कब वो इकट्ठे हुए थे? कौन से सन में वो जो है वन नेशन हुआ था? वो 1948। 1948 में इजराइल एक संयुक्त राष्ट्र बना था। उससे पहले तक इजरायली लोग पूरी दुनिया में हर कंट्री में बिखरे हुए थे, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उनको इकट्ठा किया। यदि आप उसकी गिनती और आप उसकी तौल के अनुसार ढंग से नहीं निकले, आप में कमियां पाई गई, आप ये मत कहना कि नए विधान में ऐसा होगा क्या। मैंने आपको पहले बताया है, नया विधान, न्यू टेस्टामेंट इज मोर सीरियस देन द ओल्ड।
नया विधान पुराने विधान से भी कहीं अधिक गंभीर और सीरियस है, क्योंकि इस नए विधान में यीशु मसीह ईश्वर का मेमना हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मरे हैं। अगर हम इस नए विधान में यीशु मसीह की क्रूस पर की मृत्यु को और उसके अर्थ को नहीं समझेंगे, क्रूस पर के उसके बलिदान के रहस्य को नहीं समझेंगे, पवित्र आत्मा के भेजे जाने और उसके वरदान को बांटे जाने को हम नहीं समझेंगे, और उस गंभीर मसीहियत को हम नहीं समझेंगे जो पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीहा के द्वारा इस धरती पर दी है, और विश्वास का वरदान और कृपाएं जो दी हैं, और जो फ्री में जो उसने ये दिया है ना, गिफ्ट ऑफ साल्वेशन, इसका हम तिरस्कार करेंगे तो इब्रानी अध्याय 9 में वचन 27 में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ही भयानक आशा रखी गई है कि नरक की। यानी ये तो बहुत ज्यादा गंभीर और सीरियस बात है। अगर आप जो है नए विधान में के अनुसार और नए विधान में प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो उसकी आखिरी आवाज है, द लास्ट प्रॉफिट्स, आखिरी भविष्यवक्ताओं में आखिरी भविष्यवक्ता, नबियों में आखिरी नबी, जिसने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूं, जिसने कहा शुरुआत और अंत भी मैं हूं, उसकी अगर नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा? बहुत भयानक बात लिखी है। मैंने शायद आपको बताया है, मैंने 9 बोला है, 9 नहीं है, 10 है। हाँ, 10 26 और 27, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26 27 में लिखा है, क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता है, एक भयानक आशंका ही रह जाती है, न्याय की और एक भीषण अग्नि की जो विद्रोहियों को निगल जाना चाहती है। जो व्यक्ति मूसा की संहिता का उल्लंघन करता है, यदि उसे 2 या 3 गवाहों के आधार पर निर्ममता से प्राणदंड दिया जाता था, तो आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता, विधान का वो रक्त तुच्छ समझता है जिसके द्वारा वो पवित्र किया गया था, कृपा के आत्मा का अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति कहीं और अधिक घोर दंड के योग्य समझा जाएगा। और यह घोर दंड केवल पत्थरों से मारा जाना नहीं होगा, बल्कि यह घोर दंड हमेशा के लिए नरक की आग में डाला जाना होगा, जहां से हम कभी निकल नहीं पाएंगे, और अब दांत पीसेंगे, रोएंगे और कीड़े हमें खाएंगे। ओके, आप कहोगे हम आप ये कि आप तो हमें डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, ये सच है, ये सच है मेरे भाई मेरी बहन। पुराना विधान से भी ज्यादा गंभीर है अब नया विधान। ये राजा बेलशस्सर ने जो है नहीं समझा है इस बात को। तो ये जो वरदान है, ओके, मैं वापस आता हूं वरदान के बारे में। ये जो वरदान है जिसके अनुसार ये जो था दानियल, इसने क्या करा? व्याख्या के वरदान ने और क्या करा? पापों का उजागर किया, पापों को प्रकट किया, राजा के पापों को प्रकट किया कि क्यों हाथ आया है लिखने के लिए। ये व्याख्या के वरदान से हुआ, गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, दूसरा, व्याख्या से भविष्य की बातों का पूरा होना उसने बताया, भविष्य की बातों का पूरा होना उसने बताया। वो कहता है, मने मने तकिल फरसीन, तू तराजू, तेरा दिन तुझे गिना गया, तौला गया और तुझे विभाजित कर दिया गया है। हाँ, अब सुनो, जब भी आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आप गिने भी जाते हो, आप तौले भी जाते हो, आप जस्टिफाई किए जाते हो, आप करेक्ट किए जाते हो, आपको तौला जाता है, आपको गिना जाता है, आपको तौला जाता है, आपको जांचा जाता है, आपको परखा जाता है। ये पवित्र आत्मा होता है जो ये सब, जब आप अन्य भाषा में बोलते हो
तो क्या लिखा है बाइबल में? जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है। अपना ही आध्यात्मिक निर्माण का मतलब है ये आध्यात्मिक निर्माण होना है, आध्यात्मिक एडिफिकेशन होना है, आध्यात्मिक जो है सुधार होना है। तो सुधार जब होता है तो पहले गलतियां हटाई जाती हैं। शुद्धिकरण जब होता है तो अशुद्धता हटती है। तो जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो आप तौले जाते हो। क्या तौला जाता है आपके अंदर? आप कितने एक्यूरेट हो, आप कितने पवित्र हो, आप कितने विश्वास में हो, आप कितना वचन पढ़ते हो, आप कितनी प्रार्थना करते हो, आप कितना प्यार करते हो उस परमेश्वर से जिसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए बलि चढ़ा दिया है। यह होता है जब आप अन्य भाषा बोलते हो। ये होता है जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो आप तौले जाते हो, आप परखे जाते हो, आप शुद्ध किए जाते हो। आपको मैंने एक उदाहरण दिया था, एक भाई, एक प्रचारक जो है अन्य भाषा बोलना तो जानता था लेकिन उसकी व्याख्या उसके पास उसको आती नहीं थी। उसने अन्य भाषा बोली और अपनी मर्जी से व्याख्या कर दी कि इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे रहा है और आप सबों को चंगा कर रहा है। जब वो वापस आके बैठ गया तो उसके बगल में बैठा हुआ एक प्रचारक जिसको अन्य भाषा की व्याख्या का वरदान था, वो कहता है तुमने जो बोला उसका मतलब ये नहीं है, तुमने जो बोला उसका मतलब ये है, तुम एक पराई स्त्री के साथ नाजायज संबंध में हो, पश्चाताप करने के लिए पवित्र आत्मा कह रहा है। वो मुंह के बल गिर पड़ा और उसको समझ में आया कि ये बात, ये जो ये व्याख्या कर रहा है, जो ये ट्रांसलेट कर रहा है, जो ये निरावरण कर रहा है, यही सच है, क्योंकि सचमुच में वो ऐसा था। तो अन्य भाषा के वरदान ने क्या किया? अन्य भाषा के वरदान ने शुद्ध किया। व्याख्या का वरदान शुद्ध करता है। इसलिए अन्य भाषा की व्याख्या पर पौलुस ज्यादा बल देता है। ऐसा मना नहीं करता, बाइबल में मना नहीं है कि आप अन्य भाषा मत बोलो या तभी बोलो जब पहले व्याख्या का वरदान आ जाए। ऐसा नहीं है, पहले अन्य भाषा बोलने का वरदान आता है, उसके बाद व्याख्या का वरदान मांगने पे मिलता है। अगर मांगो तो, ना मांगो तो जिंदगी ऐसे भी चल सकती है लेकिन गड़बड़ी होगी। आप अन्य भाषा समझोगे नहीं जो बोल रहे हो, जबकि प्रभु की इच्छा है कि आप अन्य भाषा समझने का वरदान मांगो। आपको समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? आप अन्य भाषा समझने का वरदान मांगो। ओके, तो ये वरदान जैसी आपको मिलेगा, व्याख्या का वरदान, तो आपको उसका मतलब आप सुधर जाएंगे, आप बदल जाएंगे। आप अन्य भाषा में बोलोगे, वो पलट के वो वरदान आपको समझाएगा कि ये मतलब है। हालेलुया। एक बार की बात है, मैं आपको बताता हूं। बनारस की बात है, बनारस की, वाराणसी में एक बहन जो अन्य भाषा में बोलती थी, उनको अन्य भाषा की व्याख्या का भी वरदान था। तो उन्हें ट्रेन पकड़ना था, तो वो अन्य भाषा बोलते बोलते ट्रेन पकड़ने के लिए आई। जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए आई और ट्रेन में चढ़ने वाली थी तो व्याख्या करने का वरदान इस बहन के अंदर क्रियाशील हुआ और बोला कि अंदर मत जा। व्याख्या करने का वरदान बोल रहा था, मतलब उसको जो वो बोलती हुई आई थी अन्य भाषा में, उसका अनुवाद उसको समझ में आ रहा है कि अनुवाद ये है कि इस ट्रेन में मत जा, इस ट्रेन में मत जा। बार बार इससे कहा जा रहा है इस ट्रेन में मत जा। तो वो सोचने लगी क्यों ऐसा हो रहा है, इस ट्रेन में मेरा टिकट भी बुक है। तुम पवित्र आत्मा ऐसा क्यों बोल रहा है ट्रेन में मत जा? पवित्र आत्मा कुछ नहीं आगे बोल रहा है, बस उसकी व्याख्या हो रही है जो वो बोल रही थी अन्य भाषा में, और वो बार बार अन्य भाषा में ये बोल रही थी इस ट्रेन में मत जा। और वो उसे समझ में कब आया, जब वो बिल्कुल ट्रेन के पास में चढ़ने के लिए, ट्रेन में चढ़ने के लिए आ गई, तब उसको समझ में आता है कि पवित्र आत्मा कहता है ट्रेन में मत जा। खैर उसने पवित्र आत्मा की बात मानी और वो ट्रेन में नहीं गई। ओके, आगे जब वहां से वो ट्रेन चली गई तो आगे जाकर के कोई तकनीकी खराबी आ गई, ट्रेन में कोई खराबी आई और उस खराबी की वजह से ट्रेन को रद्द कर दिया गया और सारे यात्रियों को उतार दिया गया। और रेलवे की वो गुप्त बात थी कि केवल तकनीकी खराबी आई थी। दरअसल बात ये थी, अगर उस ट्रेन को उसी दशा में आगे तक चलते रहने दिया जाता
तो उसका एक्सीडेंट हो सकता था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। जब ये बात अगले दिन अखबार में छपी और इस बहन ने पढ़ा तो इसको याद आया कि पवित्र आत्मा ने क्यों मना किया था इस ट्रेन में मत जा। कितना केयर करता है पवित्र आत्मा, कितना देखभाल करता है पवित्र आत्मा उसकी जिसके अंदर वो स्वयं रहता है। कितने लोगों को पवित्र आत्मा ने अन्य भाषा में बोला, डू नॉट बोर्ड द फ्लाइट। कितने लोगों को पवित्र आत्मा ने बोला है, मैं जानता हूं, पवित्र आत्मा ने बोला कि फ्लाइट में मत चढ़, तो उन्होंने कहा अरे मैं तो बोर्डिंग पास निकाल लाया, मैंने तो पेमेंट भी कर दी। तो पवित्र आत्मा कहता है मत चढ़, क्योंकि शैतान ने पहले गड़बड़ी नहीं करी थी, लेकिन जैसे ही तू आया है उसने गड़बड़ी करी है, और अब मैं तुझे इस गड़बड़ी का भागीदार बन के तेरी जान गंवा तू मर जाए, मैं नहीं चाहता हूं। एक बार की बात है, पास्टर बेनी हिन जो बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रीचर हैं, हमारे भारत में भी आए, वो प्रचार करने के लिए स्टेज की तरफ जा रहे थे, जब तो उनके जेब में उनका फोन रिंग कर रहा था और वो अन्य भाषा बोलते हुए रास्ते में जा रहे हैं, और रिंग कर रहा है और वो उठाने के लिए हाथ निकालते हैं कि मैं उठाऊं फोन। तभी पवित्र आत्मा उनसे कहता है, अन्य भाषा में जो वो बोल रहे थे वही पवित्र आत्मा उनको अन्य भाषा में बोला गया अनुवाद करके बताता है कि तू फोन आएगा, फोन आएगा, फोन मत उठाना, फोन आएगा, फोन मत उठाना, तेरे घर से फोन आएगा, फोन मत उठाना। और उनका कहना है एक दिन मैंने पवित्र आत्मा की अवज्ञा करी और फोन आया, मैंने फोन उठाया, घर पे सारे डिस्टरबेंस की और सब गड़बड़ी वाली बात थी जिससे मेरा मन व्याकुल हो गया, और ऐसी दशा में जाके मैंने प्रचार किया और उस दिन बहुत कम लोग चंगे हुए। कितनी बार पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा में ऐसी बहुत सारी बातों को मना कर देगा जिससे आपका आत्मिक जीवन बच जाएगा, और आप हो सकता है और है भी कि आप दूसरों का भी जीवन बचा पाओगे यदि पवित्र आत्मा का यह वरदान अन्य भाषा बोलने का और इसकी व्याख्या करने का, दोनों वरदान आपके अंदर काम कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप? तो जब आप अन्य भाषा बोलते हैं आप गिने जाते हैं, आप तौले जाते हैं, मेरा मतलब है आप परखे जाते हैं, मेरा मतलब है आपकी सफाई होती है जब आप बोलते हैं अन्य भाषा, मेरा मतलब है ये जब व्याख्या करने का भी वरदान आपके अंदर है तो आपको तौला जाता है, परमेश्वर आपको वेट करता है, आपको तौलता है, देखता है कि कितने भारी हो गए हो, तुम्हारे अंदर पवित्रता कितनी ज्यादा है, तुम्हारे अंदर धार्मिकता कितनी ज्यादा है, तुम हल्के तो नहीं हो, तुम्हारा आचरण मतलब मेरी दृष्टि में तुम्हारा आचरण ठीक है या नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। आई एम होली सो यू बी होली, पवित्र हूं मैं, तुम भी पवित्र बनो, ये सब देखता है वो। अन्य भाषा बोल करके आप सो जाएंगे ना, परमेश्वर आकर के आपकी जांच करेगा, ऐसा वचन बाइबल में है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए ये अन्य भाषा का वरदान और इसकी व्याख्या का वरदान होना हमारे अंदर अति आवश्यक है। यह व्याख्या का वरदान मैंने आपको बताया कि क्या क्या करता है। यह व्याख्या का वरदान आपको वचन की व्याख्या करने की कृपा देगा, वचन समझने में मदद करेगा। यह व्याख्या का वरदान, यह व्याख्या का वरदान आपको इस योग्य करेगा कि आप दूसरों को विश्वास में ला सकते हैं। यह व्याख्या करने का वरदान आपको स्वप्न का अर्थ बताने में मदद करेगा। यह व्याख्या का वरदान आपको रहस्य और भविष्यवाणी और बचाव की तरफ लेके जाएगा। यदि ये वरदान आपके अंदर है तो इस वरदान को मांगो कि मुझे अन्य भाषा की व्याख्या का भी वरदान दो। आप मुझे अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है, आपने मुझे इसको समझने का भी वरदान दो। और जो है आप धीरज से मांगते जाएं, विश्वास के साथ मांगते जाएं, प्रभु आपको ये वरदान अवश्य देगा, अवश्य देगा। ठीक है, तो मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना